अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरिफ इकबाल और आज हम एजुकेशन सिनेमा पे फ्रेज़ल वर्ब की सेकंड वीडियो को आज पढ़ेंगे। फ्रेज़ल वर्ब्स जो कि हमने एक पहली वीडियो में 6 फ्रेज़ल वर्ब्स को कवर किया और उसके बाद की हम आज पढ़ेंगे फ्रेज़ल वर्ब्स। ओके, फ्रेज़ल वर्ब्स की इस स्लाइड में जो मैंने कुछ फ्रेज़ल वर्ब्स को जो कि काफ़ी कॉमन यूज़ होते हैं, मेनली मैंने वही आपको पढ़ाने की कोशिश की है इन फ्रेज़ल वर्ब्स में जो कि नॉर्मली कॉमन है। जो कि पहला है हमारी स्लाइड का, वो है गिव अवे। गिव अवे मतलब टू गिव समथिंग फॉर फ्री। ठीक है, किसी भी चीज़ को किसी भी समथिंग आप क्या करो, फ्री में उसको दे दो। ठीक है, टू गिव समथिंग फॉर फ्री। तो इसमें सबसे पहले बारी एक सेंटेंस है कि ही सेड ही विल गिव अवे ऑल ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, कि उसने कहा कि वो अपनी सारे पैसे जो है वो किसको दे देगा, चैरिटी को दे देगा। ठीक है, चैरिटी में जाने देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिव अवे जो नॉर्मली हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं वो किस लिए काम आ रहा है कि किसी भी चीज़ को आप किसी भी बंदे को आप फ्री वो दे सकते हो, आप कुछ डोनेट कर सकते हो और कुछ ऐसी और भी चीज़ें कि आप किसी को भी आप दे सकते हैं फ्री में। ठीक है, सिर्फ मनी नहीं दे सकते, अपनी कोई ऐसी पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं कि वो भी आप क्या कर सकते हैं, फ्री में किसी को दे सकते हैं। इसके बाद है गिव अवे। गिव अवे की दूसरी ही एग्जाम्पल है, जैसे कि पहली एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा कि डू गिव समथिंग फॉर फ्री, और उसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहती है कि टू फेल टू यूज़ एन अपॉर्चुनिटी, कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपसे क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। तो इसका एक सेंटेंस ये है कि आफ्टर लूजिंग यस्टरडेज मैच, ठीक है, आपने क्या किया, यस्टरडे आप एक टूर्नामेंट खेल रहे थे तो आप वो मैच हार जाते हैं। ठीक है, आफ्टर लूजिंग यस्टरडेज मैच वी विल हैव गिवन अवे ऑल चांसेस ऑफ विनिंग द टाइटल। ठीक है, हमने सारे चांसेस अपने क्या कर दिए, ज़ाया कर दिए, फेल कर दिए, वो अपॉर्चुनिटी हमने फेल कर दी कि हम अब टाइटल को विन नहीं कर सकते। तो टाइटल को विन करने के जितने भी चांसेस थे वो सारे के सारे हमने क्या कर दिए, हमने वेस्ट कर दिए, हमारे सारे यूज़लेस हो गए। ठीक है, तो इसमें हम ये फ्रेजल वर्ब यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, वी विल हैव गिवन अवे। ठीक है, हमने ये ज़ाया कर दिए, मिस कर दिए। ठीक है, या अब मेरे पास आगे कोई चांस नहीं है, अब मैं मैच हार चुका हूँ और नेक्स्ट में अब हमारे सारे चांस मिस हो चुके हैं, या अब हमारे पास कोई चांस आगे नहीं बचता। तो एज अ फ्यूचर की हम बात करेंगे कि अब टाइटल को विन करने का चांस हमने क्या कर दिया, ज़ाया कर दिया। ठीक है, हमने सारी अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर दी है, या हम मिस कर गए, या हम मिस कर देंगे आगे, क्योंकि अब हम वो काम आगे फ्यूचर में नहीं कर सकते। तो गिव अवे के खैर इसके और भी सेंटेंसेस हैं, तो मैंने खैर इन दो को ही इनकॉर्पोरेट किया और कोशिश की कि आपको अच्छे से बताया जाए। इसके बाद एक और फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ठीक है, ब्लो अप का मतलब है कि टू एक्सप्लोड, यानी फट पड़ना और इस तरह का। तो माई सिस्टर ऑलमोस्ट नेवर ब्लोज अप एट मी। ठीक है, मेरी सिस्टर जो है मुझ पर गुस्सा नहीं करती है या मुझ पर फट नहीं पड़ती है। इसके बाद है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में है, उसका मतलब है स्केप। ठीक है, ब्रेकआउट मतलब निकल जाना, तोड़ देना, तो बाहर आ जाना। तो नॉर्मली ये आप जेल में या इस तरह की आप जहाँ प्रिजनर्स होते हैं आप वहाँ की नॉर्मली सुनते हैं, मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। तो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है कि द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ जेल यस्टरडे। प्रिजनर्स ने क्या किया, जेल को तोड़ के वो कल बाहर आ गए। तो द प्रिजनर्स ब्रोक आउट, उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने रास्ता अपना निकाल लिया और वो बाहर आ गए। द प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ जेल यस्टरडे। इसके बाद आता है ब्रेकअप। ब्रेकअप तो ये बहुत ही कॉमन है और हर बंदे ने सुना होता है कि एंड अ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को आप क्या करते हो, एक ब्रेक लगा देते हो। नॉर्मली ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब आपके भाई बहन के साथ तो आप वो रिलेशनशिप जो है उस तरह ब्रेक भी लगा दो तो वो एक ब्लड का रिलेशन है तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन जिनके साथ आपने एज अ टेम्प्रेरी ही आपका चल रहा होता है, उसको परमानेंट अगर आपको करना है तो आप करते हैं, नहीं करना होता है तो आप फिर ब्रेकअप कर लेते हैं, वो ख़त्म हो जाता है रिलेशनशिप, क्योंकि वो ब्लड से नहीं होता तो वो फिर नहीं होता, आगे नहीं कंटिन्यू हो रहा होता। तो इसका एक सेंटेंस ये है कि ही ब्रोक अप विथ हर गर्लफ्रेंड लास्ट मंथ। ठीक है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड से, ठीक है,
क्या कर लिया, पिछले महीने ब्रेकअप कर लिया और रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो ये पास्ट का सेंटेंस है जो कि पास्ट सिंबल में बनाया गया है कि ही ब्रोक अप। ठीक है, उसने क्या कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशनशिप को ख़त्म कर लिया पिछले महीने। लास्ट मंथ की बात है कि पिछले महीने वो सारे रिश्ते उसने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए, तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब ये होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। ठीक है, जैसे कि आप अपने ऊपर से कोई चीज़ मतलब मुसल्लत करवा देना अपने ऊपर उसको ले आना। जैसे कहते हैं कि बुरा वक्त है तो वो भी अपने ऊपर आप ले आए, अगर अच्छा वक्त है तो वो भी आप अपने ऊपर लेकर आते हैं। अगर आप अच्छे काम करते हैं और अच्छी स्ट्रेटजीज़ के साथ चलते हैं तो एक अच्छा वक्त आप अपने लिए आप अपने ऊपर एक लेकर आ रहे होते हैं। हर रेकलेस ड्राइविंग ब्रॉट अबाउट एन एक्सीडेंट। उसकी ये जो लापरवाही थी और जिस तरह वो लापरवाही की तरह मतलब लापरवाह हो के उसने ड्राइविंग की, तो इससे ये नुकसान हुआ कि उसको कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ। तो ये भी पास का सेंटेंस है, इसमें ये बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से जो उसने गैर जिम्मेदारी दिखाई है ड्राइविंग करते हुए, तो उससे उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये ब्रिंग अबाउट भी काफ़ी यूज़ होता है। तो ब्रिंग की ही सेकंड फॉर्म है कि ब्रॉट। तो अब वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेक की है ब्रोक, वो भी हमने यूज़ की है। ब्रेकआउट में भी हमने ब्रोक आउट यूज़ किया, ब्रेकअप में भी हमने ब्रोकअप यूज़ किया है। इसी तरह इन तीनों में गिव अवे के दोनों सेंटेंस और ब्लो अप में हमने पास्ट और फ्यूचर के ही सेंटेंसेस बनाए। तो इसमें बेस फॉर्म ही हमने यूज़ की है और उसमें वी विल हैव गिवन अवे, तो इसमें एक पैसिव का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, कि हमें वो सारे चांसेस अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमने वो मिस कर दिए। तो इस तरह की चीज़ें भी आप नॉर्मली आप अपनी रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये पास का तो नहीं है, खैर पैसिव का तो नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप इसको पास में भी, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू। ये सेकंड वीडियो थी हमारी इसकी फ्रेजल वर्ब की। इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।